गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब जो है इस वीडियो में हम लोग जो स्लाइड देख रहे हैं, साइंस पेपर 2 का जो है यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से पेपर आया था। ये जो है आपको 15 दिसंबर शिफ्ट 1, 15 दिसंबर 2024 को 2 शिफ्ट में हुआ था। तो ये शिफ्ट 1 का होगा, इसके अगले वीडियो में शिफ्ट 2 का होगा। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट चेक करते रहिए। मैथ का जो है वीडियो अपलोड हो रहा है और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया जा रहा है मैथ का। फिर साइंस का जो है एनसीईआरटी भी आपको रेगुलर चलते रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये रहा, यानी कि इसमें जो कहा गया है लॉ, इसे जो है पहले स्केच को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, रीड द या विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सबसे पहले अगर इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो होता है लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, ये वैज्ञानिक नियम यह कहता है कि जो क्रिया घटित होता है वह गणितीय शब्दों में, जबकि सिद्धांत यह बताता है कि ऐसा क्यों हुआ है ना। घटना जो होता है ये गणितीय शब्दों में यानी कि कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो यह सिद्धांत क्या बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि वाई का सवाल लाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा, कानून बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन है। कानून को पुराना कहना बंद करो, गलत है ये। ठीक है, नियम पुराने नहीं होते हैं कोई भी। नियम सामान्यकरण कथन, सिद्धांत व्याख्या, ये सही है। नियम बदले नहीं जा सकते हैं, जबकि जो है सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है। अच्छा, नियम बदले नहीं जा सकते, जो नियम आपके लिए है वो सभी के लिए है। ठीक है, जिस तरह से प्रस्तावना में संविधान है, लेकिन संशोधन करके जो है सिद्धांत को यानी कि ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा ये 3 S1 एंड S3 सही है, जबकि S2 क्या हो जाएगा, गलत। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण समझते हो आप लोग, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीकरण यहाँ समझाया गया। आप वाटर ले लीजिए, उसमें जो है थोड़ा सा इम्प्योर सॉलिड यानी कि कंकड़ पत्थर आपके घर में होगा, वो आप रख सकते हैं। ठीक है, इम्प्योर सॉलिड के रूप में। अब इसमें जो सॉल्वेंट कोई प्रकार का ले लेंगे, ठीक है, तो ये डिजोल्व करते आप इसे नीचे से तापक्रम यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हीट होकर बाष्पित हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अब ये जो होल्ड होके जो बटेगा अंदर में बचेगा, यानी कि इससे गर्म होके, जिसे जिस तरह से आप थोड़ा सा हार्ड मिट्टी लेकर पानी में गर्म करते हैं तो ये बाष्प जो है बनकर उड़ जाता है, थोड़ा सा क्ले टाइप का रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जो है रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना विलयन में जो होता है ठोस क्रिस्टल का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण सभी को पता है रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन क्या करा है, क्रिस्टलीकरण जो है रासायनिक परिवर्तन है, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है ना, केमिकल। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी एंड डी। ऑप्शन बी एंड डी हमारा जो आ जाएगा ये। अगला सवाल चलते हैं, क्या कर रहा है, 63, जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तो उसका तापमान बढ़ता है, घटता है या समान रहता है, या पहले घटता है और फिर समान रहता है। अगर किसी पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाएंगे ये बर्फ़, तो क्या होता है बताइए, ये क्या होता है। कह रहा है कि जब पिघलता है तो इसका तापमान क्या रहता है, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब आप बर्फ़ पिघलाएंगे तो इसका तापमान सेम रहेगा। अथी देखिए पहले यहाँ पे जब आइस मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जो चेंज टेम्परेचर रिमेन्स क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग फेज जो होता है सॉलिड टू लिक्विड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है डिटेल से दिया है, आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको जो है RCTGT एकेडमी पे मिल जाएगा। क्या कर रहा है, 64,
नाइक्रोम इज यूज टू, यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट के लिए जो है, जिसे लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर के रूप में जो है नाइक्रोम तार हम प्रयोग करते हैं। ये सही बात है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो है इसका हाई रेसिस्टिविटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि उच्च गलनांक, ये निम्न नहीं होगा, उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही है और आर गलत है। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 65, द्रव में डूबे बीम पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल समझते हो? बॉयंट फोर्स क्या कहता है? जब आप जो है किसी वस्तु को वाटर में, ठीक है, किसी वस्तु को वाटर में, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट में ऊपर से प्रेशर दाब रहे हो, तो देखते हो नीचे से भी कोई लगता है कि जैसे प्रेशर दे रहा है, यानी कि ऊपर से भी नीचे से भी कोई धक्का दे रहा है, ठेल रहा है। तो ये क्या करता है? ये जो उत्प्लावन बल है, तो क्या करा, द्रव में डूबे बीम पर, यानी कि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर कौन, लिक्विड एक्ट कर रहा है, यानी कि द्रव जो है क्रिया कर रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है ना, तो ये अपवार्ड हो जाएगा। अगर यही पूछ जाता, यानी कि जब वाटर पर इमेज्ड ऑब्जेक्ट एक्ट, यानी कि वस्तु का एक्ट, यानी वस्तु क्रिया कर रहा है लिक्विड पर, तो डाउनवार्ड्स करता, ठीक है, तो ये अपवार्ड हो जाएगा डायरेक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। 66, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? तो इसमें सबसे पहले आपको जो निगेटिव कोई भी शब्द है उसको पहले छाटना है। डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉस इन वेट एंड ऑब्जेक्ट वेरी मच इन वाटर। ये तो सही है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटी। तो जो है, जब तक आप किसी शिक्षण को सीखना चाहते हैं, उसमें जो है आपको डूबना पड़ेगा, उसको जो है उसके क्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप गाड़ी जैसे चलाते हो, तो पहले आपको गिरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, ये नहीं कि देख के सीख रहिएगा। ठीक है, तो यह जो है विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों को यानी संलिप्त रखना है ना, एक्टिविटीज में काम करना है। ठीक है, 67 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी समझते हो? एक का अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। ठीक है, अभिसारी, जैसे जिस तरह से अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण होता है। तो अभिसारी मतलब केंद्र एक जगह, सभी जगह से आकर एक केंद्र। अपसारी मतलब क्या होता है, एक जगह से जाकर दूसरे जगह, है ना, यानी कि यानी तितर बितर हो जाना। तो ये क्या करा है, क्यों ऊपर फेंकी गई गेंद? अच्छा, यहाँ तो हम ये वाला बता नहीं रहे। तो ओपन इंडेड क्वेश्चन पेडागोजी में होता है। ठीक है, ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन, इसी का हिंदी कर दिया गया है। ठीक है, तो ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन इंडेड में व्हाई का सवाल आता है, यानी कि इसमें आप जो दिमाग का काम होता है, अगर किसी से सवाल कोई कर दिया जाए, यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर नहीं होता तो क्या होता, तो आप सोच में पड़ जाओगे। लेकिन यही आपको पूछ जाता कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना लगता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, जी का मान बता देते। ठीक है ना, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्लोज्ड, और ये हो गया ओपन, वाई। तो चलिए, ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे, तो ग्रेविटी के कारण हो जाएगा, ये तो क्लोज्ड हो जाएगा। क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? ये हो गया ओपन। ये कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है एक्सेलरेशन से? तो ये क्या हो गया, क्लोज। अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा, ये भी सोचनीय है, लेकिन ऐसा हो कुछ होगा नहीं, कुछ अजीब सा देगा, उटपुटांग सवाल नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है ना? तो ये कह रहा है व्हेल यानी कि स्तनधारी है, सबसे बड़ा जलीय जीव है। दे कैन नॉट यूज डिजोल्व ऑक्सीजन, दे हैव ए गिल्स, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव ए लार्ज नॉस्ट्रिल्स, दे ऑप्टेन कम अप टू द वाटर सरफेस। देखते हो ऊपर जो है फिल्म आप देखे होंगे, अजूबा, उसमें जो है मछली को माँ बुलाता है तो ऊपर आके सांस लेता है, यानी कि माँ बुलाता है, वहाँ पे फिल्म यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका जो है नसा द्वार होता है, नाक का जो होता है लार्ज नॉस्ट्रिल्स होता है, और यह जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए ऊपर आती है। तो सबसे पहले हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है, अच्छा, ये सी एंड डी है तो क्या हो जाएगा, इसके पास गिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए सी डी कहाँ है, ए सी डी, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है,
अच्छा, एक सुनी, ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। सुनीता प्रखनली टेस्ट ट्यूब एक लेती है, प्रखनली जिसे कहते हैं। 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट लेती है। फिर उसमें 5 मिली तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl, है ना, HCl मिलाती है, डालती है। अब उपरोक्त ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। अब ऊपर वाला जो ये दोनों को मिलाकर क्रिया हुआ, उस क्रिया से जो प्रोड्यूस हुआ, अब उसको जो है चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है, सॉरी, ठीक है। तो Na2CO3 जो है वो सही हो जाएगा, तो ये गलत है, NaCO3 गलत है, Na2CO3 Na2, ये दोनों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा। अब HCl कह रहा है तो HCl दोनों में हो जाएगा, तो बनेगा क्या इसका, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, 2NaCl प्लस H2O, ये दोनों में सेम है। अच्छा, अब बुझा यानी कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, CaOH होता है ना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या ना कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक है। 70वां सवाल, 70 क्वेश्चन नंबर, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका जो है मास नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का है ना एटॉमिक नंबर है, तो फ्लोरीन का मास हो जाता है कितना, 19 होता है, 9 दूनी 18, 19, एक बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वही हो जाता है, प्रोटॉन भी सेम हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ये घट जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस मास नंबर कितना है 19, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 सही है। अब डी एटॉमिक नंबर, मास नंबर 24 है, किसका दुगना है, 12 का, चलिए ऑप्शन से 12 दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, अब घट के भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 12, क्यों, क्योंकि 24 मास में से घटाएंगे एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 19 9 9, 19 9 9 एक ही गो में है, ऑप्शन 2। 71 सवाल, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागन केवल द्विलिंगी फूलों में हो सकता है, पर परागन केवल एक लिंगी पुष्प फूलों में हो सकता है। देखिए, ये स्वपरागन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन है ना, ये दोनों में होता है, सेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों में होता है, तो यहाँ वनली लिख के गलत किया है, ठीक है। अगर वनली नहीं होता ना, टेक पैलेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो ये सही मान सकते थे, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन जो होता है यूनिसेक्सुअल ही होता है, ठीक है, एक लिंगी पुष्प यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। देखिए यहाँ पे किस तरह से होता है, ये पोलिनेशन होगा सेल्फ पोलिनेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन यानी कि इसमें मेल एक फीमेल का रहना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन में होता है कि अपना पोलन ग्रेन्स परागकण जो है, पतियों से परागकण पराग कोश में जाता है तो परागन बनाता है, ठीक है। परागकण पराग कोश में जाता है तो परागन बनाता है, ठीक है। अब परागन जो है ओवरी में जाता है तो बीज बनाता है, ठीक है, इस तरह से तैयारी होता है। सिग्मा सेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट, सही बात है, सेल्फ पोलिनेशन में किसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती है, यहाँ से हवा से टकरा के इसमें चला जाएगा स्टिग्मा में, यहाँ अंदर जाएगा अंडाशय में, ओवरी में, यहाँ सीड बना देगा, ठीक है। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन में ये स्टिग्मा एक पुंकेसर है, एक स्त्री केसर है, पिस्टिल है, स्टेमेन है, ठीक है। स्टेमेन क्या होता है, पुरुष वाला, पिस्टिल क्या होता है, स्त्री केसर होता है, ठीक है। अब स्टिग्मा एंथर किस में होता है, पिस्टिल में, स्त्री केसर में होता है, तो मेल से जो होता है स्त्री में जा रहा है, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब इसमें कहा गया है क्या, जो पर परागन केवल एक लिंगी फूलों में हो सकता है, तो ऐसा कह सकते हैं एक लिंगी फूलों में हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, S1 गलत है और S2 सही है, ठीक है। अब अगला सवाल क्या करा है, 72, अगर समझ में नहीं आया तो हम जो है NCERT कर रखा है बायोलॉजी का, उसमें जो है आप मिक्स सवाल में देखेंगे तो अच्छे से समझा रखा है। सभी आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न धारणाएं होती है जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है, निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये धारणाएं साधारणतः अस्थिर होती है, चलिए, यह परिघटनाओं के कारण बनती है, यह समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती है, उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, यह प्रायः प्रभाव क्षेत्र डोमेन विशिष्ट होती है।
देखिए ये सवाल अच्छा है, ठीक है। अब आप बच्चा हैं, ये सभी आयु वर्ग के बच्चों में विभिन्न धारणाएं हो जाती है तो स्थिर रहती है, ऐसा कहिएगा। है, अस्थिर नहीं होती है, ठीक है। अनस्टेबल होती है, परिघटनाओं के कारण बढ़ती है, ये तो सही है। प्रतिरूप का पालन करती है, यानी कि ये अच्छा, ये मॉडिफाई नहीं होगा, है ना, ये उन्हें सरलता से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये स्थिर ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड ई, ए बी सी ए एंड ई, 4 हो जाएगा, ठीक है। 73 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉइल विथ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ तक तो सब सेम है। हाइस, ठीक है। हाइस पुअर एयरेशन समझते हो? बातन, बातन मतलब समझते हो? यहाँ पे देखिए बातन शायद लगा रखे, अच्छा नहीं है। बातन मतलब क्या होता है ना, जितना पानी सोखना है, यानी कि हवा जितना जा रहा है, जैसे मिट्टी सॉइल, सॉइल बालूही मिट्टी ले लो, उसमें जितना हवा जाना होता है पहले से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब हवा चला गया, पानी को जो है बालूही मिट्टी पर देखते हैं, उसमें जो है चिपचिपा की तरह बालू में हो जाता है ना, यानी कि ऊपर ही रोके रहता है बालू, है ना। अब बालू में भी तो ये जो होता है गुड एयरेशन होता है, अच्छा बातन होता है, एंड हाई प्रोक्लेशन रेट, यानी कि अंतःस्रवण दर ज़्यादा होता है, ठीक है। हाई प्रोक्लेशन रेट होता है, इस तरह से आपको जो है करना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुड एयरेशन हाई प्रोक्लेशन, यानी कि तुक्का भी मारिएगा, हाई हाई रहना चाहिए, हाई से गुड हाई, गुड हाई, है ना। इस तरह से लो 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 हटा दीजिएगा, पुअर हटा दीजिएगा। 74, निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? यौगिक समझते हो? कंपाउंड तो पदार्थों के गुण को दर्शाता है, केवल तत्व ही यौगिक बनाने की अभिक्रिया कर सकता है। प्रत्येक यौगिक का संयोजन सदैव निश्चित होता है। यौगिक को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। देखिए यौगिक जो होता है यह कथन गलत है, जो बोल रहे हैं आप कि यौगिक अपने घटक पदार्थों के गुण को दर्शाता है, ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि जो यौगिक के गुण घटक होते हैं तत्वों से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे H2O, H2O में गुण हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का है, यानी कि अलग अलग है। तो जो है यौगिक अपने घटक पदार्थों को गुण दर्शाते हैं, यह कथन गलत है। केवल तत्व ही, यानी कि उसका एलिमेंट अलग अलग है ना, यौगिक का जो है पदार्थ गुण नहीं दर्शा रहा, केवल तत्व ही प्रतिक्रिया करके यौगिक बना सकते हैं, यह भी कथन गलत है। यौगिक अन्य पदार्थ है जिनमें तत्व और अन्य यौगिक शामिल के साथ भी प्रतिक्रिया करके यौगिक बना लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली हाइड्रोजन कैल्शियम है H2O मिलके ही जो है, दो तत्वों को मिलकर ही यौगिक बनाया जा सकता है, दो कंपाउंड को मिलकर भी बनाया जा सकता है। जैसे H2O, इसमें दो एलिमेंट आ रहा है, तो H2O को यानी कि लाइम वाटर से CO2 से ऐसे करते हैं, ठीक है। प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित होता है, यह कथन सत्य है। यौगिक का सदैव समान तत्व और द्रव्यमान भी समान होगा, क्यों? क्योंकि चेंज ही नहीं होगा। भौतिक यौगिक को भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ये गलत है। यौगिकों को उनके घटक तत्वों में केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा नहीं। जैसे आप भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पढ़े होंगे, तो किसमें जो है चेंज किया जाता है? रासायनिक परिवर्तन द्वारा। भौतिक परिवर्तन में तो नया चीज़ आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो कथन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये 3 वाला है। ओहो, निश्चित होता है, केवल गुणों को दर्शाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए केवल सी। तो पूछा क्या है? सही नहीं है। सही नहीं है कौन कौन हो जाएगा? ए बी डी, ए बी डी ऑप्शन 3। जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल घटती है, और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल गति बढ़ती है। अच्छा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए में बी में गया तो इसमें जो है चाल कम गया, क्यों? कौन? प्रवेश कम गया, ठीक है। तो ये जो है बी का धनत्व ज़्यादा होता है, जिसमें जो चाल कम गुजरता है प्रकाश की चाल, उसमें धनत्व जो होता है ज़्यादा होता है। अगर यही साउंड जो है इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका धनत्व ज़्यादा होगा उसमें साउंड भी ज़्यादा करेगा, ठीक है, ये अपोजिट होता है। तो इसका याद रखिएगा, साउंड कर रहा है तो धनत्व जिसका ज़्यादा गुजर नहीं रहा है तो इसका धनत्व ज़्यादा होगा। और क्या कर रहा है? सी के माध्यम से प्रवेश करने पर बढ़ जाता है, ए को सी से
गुजारते हैं, यानी कि ए और सी बराबर ही होगा या फिर बी से दोनों कम होगा, तो ए और सी का अपवर्तनांक बी से कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। 76 क्या कह रहा है, हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, डैश यह ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और हमारे आहार में डैश की ग्रंथि का कामकाज को स्रावित करता है। इसमें जो है आपको ऑप्शन का खेला है। अच्छा, एड्रीनील, एड्रीनील लवण, इसमें कोई मैच कर रहा है नहीं। वृद्धि हार्मोन, प्यूस, प्रोटीन, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। देखिए थायरोक्सिन थायराइड में होता है, थायराइड किससे होता है, आयोडीन से होता है, ये तीनों मैच कर रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का नियंत्रित करता है, सही बात है। और यह जो होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में आयोडीन से ही आता है ना। ठीक है, इस तरह से। 77 विद्यार्थियों के 4 लौह दंड दिए गए हैं, जिनमें से 2 दंड चुंबक है, उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया है। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो अच्छा, इसमें जो होगा आपको कोई क्रियाकलाप दिया जाए तो प्रोजेक्ट द्वारा दिया जाता है, यानी कि अब पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। 78 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जलने पर ज्वाला देते हैं। ठोस जलता है तो ज्वाला देता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। द्रव जलता है, जैसे पेट्रोल या डीजल जलाइएगा तो देता है। ठोस भी जलता है तो देता है, द्रव नहीं देता है, ऐसा कहना गलत है, यानी कि बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ए रियर व्यू, जैसे उत्तल दर्पण होता है, आप वाहनों में साइड मिरर के रूप में या फिर ऊपर जो यहाँ ऊपर ऐसे लगा हुआ रहता है ड्राइवर के पास, रियर व्यू के रूप में ये देखिए लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ होता है, क्योंकि देव फ्रॉम इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज्ड, ये गलत है। तो देखिए मिनी इमेज बन रहा है ना, छोटा इमेज बनता है ना। क्यों, क्योंकि जो कितनों बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए वहाँ से किनारे से तो इसमें जो है छोटा दिखे तो ड्राइवर को आसानी से दिख जाता है। ठीक है, तो इन लार्ज इमेज के लिए ये गलत हो जाए, लेकिन सीधा ही बनता है। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी कि ये भी सही है। कितनों बड़ा वाइड जो होता है इसमें समा जाता है, कैसे, क्योंकि जो होता है इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। ठीक है, यानी कि एक व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है इसके पास, उत्तल दर्पण के पास। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A&R2 हो जाएगा, ये सही है। तथा केवल R1 ही ए की व्याख्या कर रहा है, ये सही है, परंतु R1 R2 दोनों, R2 ये R1 जो है गलत हो जाएगा, है ना, R1 गलत हो जाएगा। R1 R2 दोनों एक के लिए सही व्याख्या, ये सही है, केवल R1 ही ये सही का व्याख्या कर रहा है, ये सही है, तथा केवल R2 ही ये वाला हो जाएगा, ये सही व्याख्या, R2 ही ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये हो जाएगा, इस तरह से आंसर आएगा। 80 क्या कर रहा है, माध्यम ए का धनत्व बी के धनत्व से अधिक है किंतु माध्यम सी के धनत्व से कम है। तो किसमें, अभी हमने बताया, तो ध्वनि सबसे तेज किसमें होगा, जिसके धनत्व ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले ए का धनत्व बी के धनत्व से अधिक है, बी के धनत्व से अधिक किंतु सी के धनत्व से कम है, तो सी के धनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें धनत्व जिसका ज़्यादा होगा ध्वनि तेज उसी में होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 क्या हो जाएगा, स्टेम समझते हो, नहीं समझते हो कोई बात नहीं, पेडागोजी में पढ़ने का है। संबंधित पाठ्यक्रम में उपलिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होता है, लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियाँ भिन्न होती है, सही बात है, सब अलग अलग जो होता है समस्या समाधान की जो है स्ट्रेटेजी जो होता है, रणनीतियाँ बनाता है, वो अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, इसमें जेंडर का कोई प्रभावित क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आर गलत है, अरे ये सही है, अभिकथन सही है, रणनीतियाँ भिन्न होती है, तो आर गलत है, आर सही है, दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा इसका, स्टीम पाठ्यक्रम ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन ये जो समस्या समाधान की रणनीतियाँ हैं इसको वेरीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। 82 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पादपों के संदर्भ में सुमेलित समुचित निरूपित करता है। तो ये लार्ज सर्कुलर लीव्स यानी कि बड़का पत्ता होता है जो क्या करता है, ये हेल्पफुल इन फ्लोट, ये फ्लोट में यानी कि तैरने में सहायता करता है। तो ये का क्या हो जाएगा, 4, ए का 4 तो कहीं दिया हुआ नहीं, गलत हो जाएगा।
यानी कि ये हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बॉयंसी, यानी कि ऊपर उठने में, जैसे बड़ा बड़ा पत्ता देखते हैं लेके, यानी कि आप जो है पानी पे उत्प्लावन यानी कि ऊपर की ओर तैर सकते हैं। तो ये का क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए, वैक्सी कोटिंग क्यों कराते हैं घर में, कोटिंग यानी कि प्लास्टर वगैरह क्यों कराते हैं, प्रोटेक्ट सड़ने गलने गलने से। तो बी का हो जाएगा एक। चलिए, ए का 3 बी का 1, ए का 3 ये बी का 1, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, बी का 1, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का 1। सी का क्या, 4, सी का 4 हो जाएगा, स्टीम हैव लार्ज टनल इन होल्स। तो सी का 4 हेल्पफुल इन स्टेइंग इन फ्लैट, यानी कि बृहत सुरंगें और छिद्र होते हैं तो ये तैरने में सहायता करता है। ठीक है, फीते जैसे पर्ण रिबन क्या होता है, तो ये फीते जैसे पर्ण रिबन जो होता है क्या होता है, ये होता है जल धाराओं से प्रतिरोध को प्रस्तुत होता है, यानी कि प्रतिरोध को। 83 क्या करा है, धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें जो हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन बट लेस रिएक्टिव दैन अल्मुनियम, गलत है। ये जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन एंड लेस रिएक्टिव दैन अल्मुनियम, ये सही है। ठीक है, आयरन ही होता है जिंक। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कक्का, सिक्टी, कार्बन, फिर कोनी, क्यूजिन, क्यूजिन ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं कि इस वन से बड़ा है, एल्युमिनियम से भी बड़ा है, आयरन से भी बड़ा है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम एंड कैल्शियम, सॉरी, इसमें पोटेशियम जो होता है मोर रिएक्टिव दैन सोडियम एंड कैल्शियम होता है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन अल्मुनियम होता है। तो इसका आंसर ओनली ए हो जाएगा। 84 क्या कर रहा है, कायकी प्रबंधन, ये अच्छा सवाल है, BBIS सोचने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या दिया है, सीटेट ने ऑफिशियल पेपर में बर्तन एवं चमेली दिया है। ठीक है, लेयरिंग एंड जैस्मिन हो जाएगा इसका आंसर। अब क्यों दिया है हमें भी नहीं पता। आर्टरीज हैव ए थिक एंड इलास्टिक बॉल एज कम्पेयर टू वेन्स, सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रति, अच्छा ये करा, आर्टरीज हैव ए थिक एंड इलास्टिक वॉल एज कम्पेयर टू वेन्स। तो सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रतिस्थ भित्तियाँ होती हैं। चलिए, धमनियों की मोटी होती है, सही है। सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त का प्रवाह निम्न होता है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा रहता है दबाव, इसलिए तो मोटा रहता है उसका, है ना, क्योंकि मोटा रहता है। तो इलास्टिक बॉल, ठीक है, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 86 क्या कराए, मानव पाचक तंत्र में पीत्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह अमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है, सही है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है, सही है। ये और सी दोनों यानी कि सही है। 87 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है। कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है, सही बात है। नो सिंगल साइंटिफिक, सबका अलग अलग होता है साइंटिफिक मेथड, तो ऐसा कहना ये एकल विद्यार्थी नहीं है, ये एकल वैज्ञानिक, ये सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विचार से प्रभावित नहीं होता है, गलत है। यानी कि कल्चर से तो कुछ ना कुछ प्रभावित होता ही है, तो ये गलत है, बी सही है। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। 88 क्या कर रहा है, विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसमें सबसे अधिक है। तो ये प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो हो जाएगा। 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सही है 37 डिग्री। उष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान शरीर में, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यही फॉर्मूला होता है, सब में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो S1 और S2 दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा, अवलोकन। S1 अनुमान तो है ही नहीं। ठीक है, 90 क्या हो जाएगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक यानी कि ओपन इंडेड क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इसमें क्या करिएगा, स्कोर मोर मार्क नहीं होना चाहिए, तो अब मार्क के लिए नहीं लड़ाई करना चाहिए। ठीक है, मोर मार्क्स के लिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तो आपको जो है कितना मिनट लगा बनाने में, हमें तो लग गया 28 मिनट कम से कम लगेगा। साइंस सवाल है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, साइंस को थिंकिंग करने, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो लगेगा, यानी कि मिनिमम जो है 23 या 4 मिनट में आप जो है बना लेंगे इसको।
ठीक है। अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अपन तगड़ा है, एनसीईआरटी फुल पढ़ चुके हैं, एससीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एससीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये भी वीवीआई हो जाता है। देख रहे हैं लैंग्वेज किस तरह से था, कुल एससीईआरटी से ही लैंग्वेज था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो जो है आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।